वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट गाइड। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत के वर्गीकरण में हम देखेंगे कि सन 1969 में आर.एच. विटेकर नाम के एक वैज्ञानिक थे। आर.एच. विटेकर ने 5 जगत प्रणाली दी, मतलब पूरे वर्ल्ड को 5 जगत में बांटा, उन्होंने डिवाइड किया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा। अब हम इनके बारे में एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले है मोनेरा। मोनेरा एक प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। जो जितने भी समस्त प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं वो सभी मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। मोनेरा सेलुलोज रहित बहुसंरचनाइड एमिनो अम्ल वाली कोशिका भित्ति इनमें पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। काय संरचना कोशिकी होती है। स्वयंपोषी होते हैं। रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी तथा परपोषी मृतजीवी भी होते हैं। और प्रजनन की विधि इनमें होती है। सबसे आदिम प्रकार का प्रजनन पाया जाता है संयुग्मन प्रजनन विधि होती है। मोनेरा जगत में सर्वाधिक इसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं वो मोनेरा जगत में आते हैं। तो सभी प्रकार के बैक्टीरिया मोनेरा जगत में आते हैं। ये सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक होते हैं। सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। गर्म जल के झरनों, मरुस्थल, बर्फ, गहरे समुद्र जैसे विषम परिस्थितियों में भी पाए जाते हैं, क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति विशेष प्रकार के रसायनों से मिलकर बनी होती है। ये 4 प्रकार के होते हैं: कोकस, बेसिलस, कोमा आकार के विब्रियो, सर्पिलाकार। मतलब 4 इनकी स्ट्रक्चर वाइज ये होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: गोलाकार, विब्रियो, कोमाकार, सर्पिलाकार, स्पाइरल और कोमाकार और छड़ाकार बेसिलस। आद्य बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। मोनेरा को पुनः 2 भागों में बांटा गया। आद्य बैक्टीरिया, इनमें पुराने टाइप के बैक्टीरिया रखे गए, मॉडर्न टाइप के बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में रखे गए। आद्य बैक्टीरिया, अब हम आद्य बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया कठिन वास स्थानों, लवणीय स्थानों, गर्म झरनों, कच्चे क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इनकी कोशिका भित्ति दूसरे बैक्टीरिया से भिन्न होती है। यही इन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी बनाता है। मेथनोजन अनेक रुमिनेंट पशुओं जैसे गाय, भैंस के आंत्र में पाए जाते हैं। इनके गोबर से गैस ही मीथेन गैस का उत्पादन, CH4 मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। यू बैक्टीरिया एक वास्तविक पहचान इनकी किस प्रकार से होती है? इनकी पहचान एक कोशिका भित्ति और एक चल बैक्टीरिया के द्वारा होती है। इनमें एक पाया जाता है जो साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नीलहरी शैवाल भी कहा जाता है। ये प्रकाश संश्लेषी स्वयंपोषी होते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय कॉलोनीय तंतु में लवण जलीय, समुद्री तथा स्थलीय शैवाल है। इनकी कॉलोनी प्राय जालीनुमा आवरण से ढकी होती है और ये बैक्टीरिया जैसे नोस्टॉक, एनाबीना पर्यावरण के नाइट्रोजन को हेटेरोसिस नामक विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा स्थिर कर सकते हैं। हेटेरोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाएं नोस्टॉक तथा एनाबीना में पाई जाती है। नोस्टॉक तथा एनाबीना यू बैक्टीरिया है, मतलब कि सत्य बैक्टीरिया है और ये हेटेरोसिस्ट नामक कोशिकाओं से नाइट्रोजन को स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। अब हम पढ़ेंगे परपोषी बैक्टीरिया। परपोषी बैक्टीरिया में लैंगिक जनन की सबसे आदिम प्रकार का लैंगिक जनन संयुग्मन विधि के द्वारा संपन्न होता है। संयुग्मन विधि से लैंगिक जनन संपन्न होता है परपोषी बैक्टीरियाओं में। अब इसके बाद में मोनेरा जगत के पश्चात हम पढ़ते हैं प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को रखा जाता है। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया मोनेरा जगत में।
और यूकेरियोटिक जीवों को रखा जाता है प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा के 4 भाग होते हैं, क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनोइड और अपंग कवक। क्राइसोफाइटा में डायेटम तथा डेस्मिड आते हैं, जिन्हें सुनहरे शैवाल्स भी कहा जाता है। डायेटम्स में साबुनदानी की तरह भीतरी आच्छादित 2 कवच बनाती है तथा डायेटम बहुत सारी मृत संख्या में छोड़ दिए जाते हैं, जिन्हें डाइएट में मृदा कहा जाता है। डाइएटम और डेस्मिड से हम क्राइसोफाइटा को याद कर लेंगे। सेकंड है डायनोफ्लेजिलेट। डायनोफ्लेजिलेट जैसा कि नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है कि इनमें 2 फ्लैजिला पाए जाएंगे और 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं और सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती है, जो एक लंबवत तथा एक अनुप्रस्थ पट्टिका की खाच में 2 फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। प्राय लाल डायनोफ्लेजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है, जिससे समुद्र का जल लाल रंग का दिखाई देने लगता है और बड़ी संख्या के जीव विष के कारण मछली और अन्य समुद्र जीव मर जाते हैं। एग्जाम्पल है गोनिया लेक्स। गोनिया लेक्स का एग्जाम्पल है लाल डायनोफ्लेजिलेट का। अब तक हमने प्रोटिस्टा जगत में 2 पढ़ लिए हैं, क्राइसोफाइटा जिसमें डायेटम और डेस्मिड आते हैं, और सेकंड है वह डायनोफ्लेजिलेट जिसमें 2 फ्लैजिलेट पाए जाते हैं। तीसरा है यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड में जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यूग्लिनोइड में यूग्लिना आएगा। यूग्लिना क्या करता है? यूग्लिना स्वच्छ जल में पाया जाता है तथा इनकी कोशिका भित्ति की जो संरचना होती है वो पतली प्रोटीन युक्त पदार्थ की बनी होती है, जो इसे लचीला बनाती है। इसमें 2 कशाब होते हैं, एक छोटा तथा दूसरा लंबा होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं और सूर्य का प्रकाश नहीं पाए जाने पर ये परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनोइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों के वर्णकों के समान होते हैं। एग्जाम्पल है इसका यूग्लिना। थर्ड है हमने एग्जाम्पल में पढ़ा यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड का एग्जाम्पल हो गया यूग्लिना। यूग्लिना में जो भी पादप वर्णक पाए जाएंगे वो उच्च पादपों के समान पाए जाएंगे। ये प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषी होते हैं और प्रकाश की अनुपस्थिति में परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। चौथा है अपंग कवक। अपंग कवक मृत पोषी प्रोटिस्टा है। ये सटी हुई टहनियों और पत्तियों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं, जो कि कई फीट लंबा हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखर कर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। इसका मतलब अब हम समझते हैं अपंग कवक होते क्या है। अपंग कवक एक प्रकार के कवक होते हैं जो मरे हुए जीवों और सड़ी हुई टहनियों के साथ में गति करते हुए अपना फलनकाय बनाते हैं, जिन्हें हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। और विषम परिस्थितियों में ये बनाते हैं बीजाणुकाय। बीजाणुकाय बिखर कर जिनका प्रक्षेपण होता है वायु के माध्यम से, ये बिखर कर अपने पर्यावरण में फैल जाते हैं। 5वां पार्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं जो परभक्षी और परजीवी के रूप में रहते हैं। ये प्राणियों के पुरातन संबंधी है। प्रोटोजोआ को 4 समूहों में बांटा जाता है। अमीबीय प्रोटोजोआ, कशाभी प्रोटोजोआ, पक्षमाभी प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ। कशाभी प्रोटोजोआ में कशाब पाया जाएगा, पक्षमाभी या सीलिया पाया जाएगा। स्पोरोजोआ जो इसमें सबसे कुख्यात मलेरिया का परजीवी जो प्लाज्मोडियम होता है वो आता है स्पोरोजोआ में। और अमीबीय प्रोटोजोआ में अमीबा आता है। अमीबा भोजन कैसे करता है? हमें सबको पता है कि अमीबा अमीबीय गति करते हुए भोजन करता है। इस प्रकार ये चैप्टर पूरा होता है प्रोटिस्टा जगत। इससे अगला पार्ट जो है कवक जगत, तीसरा जगत है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू गाइस।